तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ, और 9th के एनसीईआरटी मैथ में जैसा कि तुमको दिख रहा है एक्सरसाइज 1.5 हम देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने अच्छी तरह से क्लियर किया है, प्रॉपर 2 लेक्चर लगा है उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अब 2 लेक्चर होगा तो हमारा जितना, अगर एक लेक्चर का लेंथ जितना है ना उतने में तो पूरा का पूरा हमारा 2-3 चैप्टर खत्म हो जाए, 2-3 प्रश्नावली विथ इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। बट वहां पर हमने चूंकि अच्छी तरह से बात किया है, ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर हमको क्या बात करना है, अच्छा ये लेक्चर भी देखो, यहाँ से समझो, ये लेक्चर भी तुम्हारा लंबा ही होने वाला है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है एकदम से एकदम सिंपली आएगा, सब कुछ हमको आ जाएगा, तो सिंपली तुमको कुछ नहीं आता है। ऐसा तुम अगर सोच के आओ कि 1 घंटा के अंदर जो है ना पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाए, तो कभी संभव ही नहीं। अगर किसी भी बात में अगर तुमको जीनियस बनना है ना, बातों को समझते चलना है, भले तुम पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो, अगर तुम मेहनत आज से शुरू करते हो तो आगे आने वाले समय में तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखो किसी भी काम के लिए जो है ना रिजल्ट आने में समय लगता है ना। अगर एक स्टूडेंट मेहनत करता है तो वो जो 10th में रिजल्ट जो आ रहा है ना, या 9th में जो रिजल्ट तुमको दिख रहा है वो उसके 10 साल के मेहनत का रिजल्ट है। कोई विद्यार्थी डायरेक्ट 10th का सिर्फ 1 साल पढ़ के एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। और अगर हम बात कर ले कि अगर 10th का विद्यार्थी है, 9th तक पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद वो 10th नहीं पढ़े, है ना, और डायरेक्टली वो एग्जाम के 1 दिन पहले बोले जितना पढ़ना है पढ़ लो, क्या 1 दिन में सारी बात हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको लगातार मेहनत करते हुए रहना है, हर दिन जो है ना अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है, और सीखना तो पड़ेगा। किसी भी बात से तुम डर करके उसको छोड़ करके भाग नहीं सकते हो। अगर भागोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हारे पल्ले पड़ने वाला नहीं है ना, वो परेशान करेगा तुमको आगे। तो और ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पर समझते हैं हम। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, लेक्चर लंबा होगा, पहले बोल दे रहे, ढेर सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 64 पर पावर 64 पर पावर 1/3 है। अब जाहिर सी बात है, हमने तुरंत कहा, अभी जस्ट पहले वाला लेक्चर हमने बात किया है ना, कि अगर हमारा पावर फ्रैक्शन में हो तो क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता है, आओ जरा देखिए, बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। देखो 64 है ना, तो सबसे पहले करो क्या, 64 का तुम करो फैक्टर, गुणनखंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 2। अब याद ही रखो ना, अगर 64 है तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 होगा इतना। तो अब देखो इस चैप्टर में अगर तुम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करते हो ना, तो ये सब तुमको याद ही हो जाएगा। अगर 64 लिखा है तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 64 को लिखेंगे 2 पर पावर 6, है ना। कहां से आया ये फैक्टर, अगर नहीं पता है तो फैक्टर करके देख सकते हैं। और इस पर पावर कितना है, 1/3। 1/3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अच्छा हमने पढ़ा क्या है, अब इसको मिटा दे। चलो हमने अभी भी तुरंत पढ़ा है, अगर हमारे पास एक कोई नंबर है, एक नंबर m है और दूसरा नंबर n है, तो ये क्या होता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है ये पावर। तो ये होता है a⁻m इंटू n। इसका मतलब 2 हमारे पास यह आधार है, इसका पावर 6 है, उस पूरे पर पावर 1/3 है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। 2 पर पावर 6 गुने 1/3, 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। बचा क्या बाबू, 2 पर पावर तुम्हारे पास 2 बच रहा है, और 2 पर पावर 2 का मतलब सबको पता है 2 गुने 2 होता है, तुमको भी पता है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। देखो इतनी आसानी से तो उत्तर निकल रहा है, कि नहीं निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। चलो अगले प्रश्न को रुक करे। चलो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, और दूसरा प्रश्न में भी चिपका दिया बाबू, माइनस वाला आ गया, क्या करे, कर दे सोल्व। तुम खुद कर सकते हो अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो। तो कुछ नहीं है, हमने क्या बताया, हमने बताया अगर सपोज हमारे पास एक कोई वास्तविक संख्या है और इस पर पावर यदि -n है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे 1/a⁴n, है ना। मतलब अगर हमारे पास 3 है और इस पर पावर 2/3 लगा दे माइनस में, तो ये होगा 1 3/2, 3 पर पावर 2/3, ऐसा लिखेंगे ना इसको। तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल यही करेंगे। तो सबसे पहला काम ये नहीं करना है, सबसे पहला तो 125 का करो फैक्टर, 125 का करेंगे फैक्टर 5 से, 25 पंचे 125, फिर से 25 25, तो मतलब 5 पर पावर कितना हो जाएगा, ये हमारा 3, 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 5 आ रहा है, इसलिए 5 का जो एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 पर वो कितना होगा, 3। तो ये हो गया हमारे पास
3 और देन यहाँ पर हमारे पास है -1/3। चलो हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ा ही लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुमको माइनस दिया है तो बट्टे में लिख देना है, जरूरी नहीं है, तुम यही सॉल्व करो ना। अब हमारा रूल अभी अभी तुरंत हमने जो बताया, यदि a टू दी पावर m है और a टू इस पर पावर n है तो इस दोनों मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब a टू दी पावर m n हो जाता है ना, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। 5 पर पावर 3 है, -1/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा 5 पर पावर माइनस। अब करते हैं 1/5। क्यों 1/5? क्योंकि हमको पता है माइनस में पावर है, इसका मतलब ये 1/5 हो जाएगा। जैसे अगर हमने बताया था x पर पावर -a है तो 1/x पर पावर a हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 पर पावर -2 है तो 1/3 पर पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे चले। चलो अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। 27 पर पावर -2/3 है, तो सबसे पहला काम हमको ऐसा नहीं करना है बट्टे में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 27 पर पावर 2/3 है, तो सबसे पहले 27 का हम करेंगे गुणनखंड। 9 तिया 27, 3 तिया 9, मतलब ये आ रहा है हमारा 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3। अब इसको लिखेंगे 3 पर पावर 3 और यहाँ पर है माइनस का 2/3। हमने कहा बाबू अगर ये पावर है फिर इसके ऊपर में पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पर पावर 3 -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पर पावर -2। अब हमको क्या करना है, सिंपली पावर माइनस में मतलब 1/3 पर पावर 2, ये हो गया तुम्हारा प्लस में। 1/3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुने 3 और 1/3 दिया कितना हो जाएगा 9। ये तुम्हारा हो गया उत्तर, है ना। तो देखो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आ रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है पता है, कि यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट लग जाए, है ना। मुश्किलात तभी बढ़ती है, मुश्किलें तभी आती है जब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, तो हाय हल्ला हो हल्ला तुम मचाना शुरू कर देते हो, भाई अब क्या हो रहा है, जो पीछे पढ़ाए हैं उसमें से तो आ ही नहीं रहा है, वहीं से आ रहा है। बट उससे भी तो पीछे देखो, उससे पीछे भी तो कुछ पढ़ा होगा ना तुमने, वहां पर तो तुम छोड़ दिए हो, रिवीजन खत्म है तुम्हारा, वो बात तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट को जो समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक है, तो उससे पीछे के पीछे है ना वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा खराब है ना। तो वहां पर क्या जरूरी है, एक तो पहला बात अच्छा टीचर, और दूसरी बात है तुम्हारा रिवीजन, है ना। ये दोनों बात जरूरी है। आगे बढ़े तो कुछ और प्रश्न है, आओ जरा देखते हैं। जैसे जैसे हम प्रश्न में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक बात अभी आ रहा होगा कि आप तो सॉल्व कर रहे हो क्योंकि आपको पहले से पता है, बट हम नया प्रश्न सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो वहां दिक्कत होता है। हमको कहां से पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगाना है? बाबू ये तुम पहले बात तो देखो कि पूरा लेक्चर देखो, देन प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, लेक्चर देखते जाओगे, खुद ब खुद तुम्हारा दिमाग जो है वो पकड़ने लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट का प्रयोग कहां पर करना है। और ऐसे भी हम अगर बता रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि हमने ये बताया है और इस कॉन्सेप्ट पे आगे यहाँ पर सॉल्व हो रहा है ना। तो तुमको नहीं पता होता बट दिमाग को जरूर पता हो जाएगा। अगर तुम ऐसा करते हो, रिवीजन करते हो, लेक्चर पूरा देखते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे माइंड को ये बात जरूर पता होगा, बट तुमको नहीं पता चलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, 64/25 है, -3/2 है। तो पहला काम तो हमने क्या बताया, पहला काम तो हमने ये बताया है कि बाबू सिर्फ माइनस देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x पर पावर -a है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/x टू दी पावर a। ऐसा करना नहीं है पहले, है ना। कर भी दो तो गलती नहीं हो जाएगा, बट ऐसा मत करना। 64 है, 64 का मतलब 2 पर पावर कितना होता है 6 होता है, अभी अभी हमने बताया। फिर 25 है, 25 का मतलब होता है 5 पर पावर 2, ये भी तो हमने बताया है। और इस पर पावर है -3/2, इस पर पावर है -3/2। एक बात हमने बताया है, क्या बोलो, क्या हमने बताया, अगर x/y है और इस पर पावर हम कुछ भी रखते हैं, सपोज m रखते हैं, तो ये इस पर भी पावर m, x पर भी पावर m और y पर भी पावर यहाँ पर m हो जाता है। इसका मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अच्छा एक बात और देख लो यहाँ पर, सपोज x टू दी पावर a है, y टू दी पावर b है और इस पर पावर यहाँ पर c है, तो इसका मतलब
अब क्या होगा, x पर जो पावर a है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, x पर पावर ac हो जाएगा, और y पर पावर जो b है यह भी c के साथ मल्टीप्लाई होगा, y पर पावर हो जाएगा bc। इसका मतलब क्यों बताया हमने, यहाँ पर देखो 2 पर पावर 6 है और 5 पर पावर 2 है, उस पूरे पर पावर -3/2 है, बिल्कुल इसके तरह ही यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पर पावर 6 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -3/2 के साथ, तो -3/2 हो गया तुम्हारा। इसी तरह से 5/2 है, 5/2 है, और इस पर पावर कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये -3/2, तो 2 तिया कितना हो गया 6, और यहां से 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो गया। अब समझो, अब समझो ये क्या हो रहा है बाबू, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 और सिर्फ 3 बच रहा है ना, 2 पर पावर -9 बट्टे में यहाँ पर कितना हो रहा है 5 पर पावर 3 -3, 5 पर पावर -3। अच्छा यहाँ पर एक लोचा आ रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आया होगा कि यहाँ पर -9 है, यहाँ पर -3 है, तो 3 क्या 9 काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, नहीं काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 9 है और 5 पर पावर -3। दूसरी बात यह कि माइनस माइनस प्लस होगा पावर में, नहीं होगा प्लस, दोनों का दोनों नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमको करना क्या, देखो 2 पर पावर 9 है, दूसरी बात माइनस लगा, इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर में माइनस लगा है, x पर पावर -1 है, तो 1 बट्टे इसको लिखते हैं x, ऐसा हमने बताया है ना। चलो तो इसका मतलब होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 पर पावर 9, बट्टे में क्या होगा 1/5 पर पावर 3, ठीक है जी, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका मतलब क्या है कि 1/2 पर पावर 9 में हम भाग दे रहे हैं 1/5 पर पावर 3 से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 पर पावर 9 और गुना में 5 पर पावर 3 और बट्टे में 1, है ना, तो 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। और 2 पर पावर 9 का मतलब कितना होता है जरा बताओ, 2 पर पावर 6 का मतलब 64 होता है ना, 7 का मतलब कितना होगा 128, 8 का मतलब 256 और 9 का मतलब 512, तो 125/512 इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारा हो जाएगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न आ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलना शुरू होगा, है ना, क्योंकि तो वो नया चीज है ना, नया बात है ना, वो समझ में आते आते आता है, और जितना कॉन्शियस रहोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी जल्दी ही बातें जो है तुम्हारे दिमाग में आने लगेगी। क्लियर है, तो अभी समझो बात को, यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, x पर पावर -2 है, इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखना। इसका मतलब है x पर पावर -2 है और गुने में y पर पावर 3, ये तो हमको पता है, इसमें कौन सी नई बात है, बिल्कुल नई बात नहीं है, बिल्कुल नई बात नहीं है। नई बात देखो अब कैसे सवाल को बढ़ाना है। अब x पर पावर -2 है, हमने क्या कहा, अगर x पर पावर -2 है तो इसको लिखेंगे 1/x पर पावर 2, ऐसा लिखेंगे ना, है ना। चलो तो हमने कहा बाबू ये हो जाएगा 1/x पर पावर 2 गुने y पर पावर 3। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, नहीं। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे y³ से, तो रूट अंडर y पर पावर 3 और x पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये भी बताया कि अगर रूट के अंदर में कोई नंबर है ना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि a टू दी पावर कितना होगा 1/2 होगा। मतलब अगर यहाँ से रूट हटाए और पावर के फॉर्म में इसको लिखे तो y पर पावर 3, x पर पावर 2 और इस पूरे पर पावर कितना आएगा 1/2, ये भी तो बताया हमने। चलो जी बहुत बढ़िया, और अभी अभी जस्ट हमने बताया है, भूलते बहुत ज्यादा हो तुम लोग, कि अगर x पर पावर a है, ठीक है, y पर पावर b है और इस पर पावर अगर हम c डाल दे तो ये होगा x पर पावर ac, ये मल्टीप्लाई होगा, बट्टे में y पर पावर हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा bc, ये तो तुरंत बताया ना हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y पर पावर 3 गुने 1/2 हो जाएगा, बट्टे में x पर पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये हो जाएगा
y टू दी पावर 3/2 बट्टे में x, क्योंकि यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा तो x ही बचेगा। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। परेशानी, दिक्कत, समस्या ना हो तो बोल लो, है ना, है ना, है ना, दिल दिमाग हल्का हो जाएगा समस्या बताने से, यही तो होता है ना। अगर समस्या किसी के साथ शेयर करते हो तो दिल और दिमाग हल्का हो जाता है, इसलिए समस्याओं को शेयर किया करो। और दूसरी बात है, शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है क्या है, कैसे करी हो जाए देखिए। तो ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पर देखना जरा, पहले ही माइनस लगा, इस दोनों में माइनस लगा है ना। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर लिखा क्या है, x पर पावर -2/3 और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो मतलब गुना का चिन्ह होगा, y पर पावर -1/2, इस पूरे पर पावर है 2। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल ये रहे हैं माइनस है, अगर हमारे पास a पर पावर -n है तो लिखते हैं a 1/a टू दी पावर n। तो अगर हमारे पास पावर माइनस में, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1/x पर पावर 2/3। क्योंकि ये भी माइनस है तो ये भी भाई साहब नीचे जाएगा, y पर पावर 1/2 और इस पूरे पर पावर है हमारा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी अब देखना देखना, अच्छा यहाँ पर एक बात तो हमने बताया ना कि अगर सपोज तुम्हारे पास 2 × 3 है और यहाँ पर हमारे पास एक पावर है, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो पावर है ये इस पे भी आएगा 2 पर पावर 3 और ये इस पर भी आएगा, ये बात बताया हमने। अगर हमारे पास सपोज 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 4 है, यहाँ पर हमारे पास एक 5 पावर है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 पर पावर 3 गुने 5 हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 4 गुने 5 हो जाएगा। ये भी तो हमने क्लियर किया है, बताया है ना। चलो तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/x पर पावर 2/3 और इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, गुने 1/y पर पावर 1/2 और इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आ गया जी 2। अच्छा 1 पर पावर 2 डालो, 5 डालो, 10 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, 2000 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो इसका मतलब, अगर इस पूरे पर पावर है, इसका मतलब 1 पर भी पावर कितना होगा, 1 पर भी पावर 2 होगा और x पर पावर 2/3 पर भी पावर 2 होगा। बेसिकली हमको एक से तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है यहाँ इस पर पावर आएगा हमारा 2, है ना, गुने में 1/y पर पावर 1/2 और इस पर पावर आएगा 2। आगे देखो, हमने कहा अगर ऐसा पावर है तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बहुत बार बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x पर पावर 2/3 गुने 2 और गुने में 1/y पर पावर 1/2 गुने में 2। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ y बच गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1/x पर पावर कितना, 2 दूनी 4/3 और गुने में 1/y। अब अगर इसको सिंपली लिख ले तो क्या होगा, 1/x पर पावर 4/3 और ये हो जाएगा नीचे में ही y गुना करके। क्लियर है बात, समस्या ना। हाँ तो समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो एक और है ना, रास्ते में खड़ा है जालिम, तो वो जालिम नहीं है ना। अगर प्रश्न मुश्किल लग रहा है इसका मतलब क्या है, भाग जाओगे क्या, अरे भागना तो है ही नहीं। अभी इस प्रश्न से तुम घबरा के भागोगे, आगे चल के तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कल उससे तुम है ना उसको छोड़ करके भागोगे, और मुश्किलों से जितना भागोगे मुश्किलें उतने ही तेजी के साथ तुम्हारे और हाथ धो करके पड़ने वाला है। तो मुश्किलों से तो कभी भागो ही मत, ये बात हमेशा ध्यान रखो। इसलिए सवाल से भागना नहीं है, सवाल को समझना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें फ्राई करना है, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या है, यहाँ है रूट के अंदर में x पर पावर -3 और -3 है, इसका मतलब क्या होगा, x पर पावर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। अच्छा ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अभी रहने दो। सिंपली बात क्या हो रहा है,
बात हमारा ये है कि x पर पावर -3 है, तो x पर पावर -3 हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा अगर इस रूट को हटाते हैं तो इस पर पावर कितना आएगा, 1/2 आएगा। और हमने ये भी कहा कि इस पूरे पर पावर तो 5 डाला हुआ है, इस पूरे पर पावर तो 5 डाला है, तो हमने पूरे पर पावर कितना डाल दिया, 5 डाल दिया। अब आगे देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। अब इस दोनों को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 और बट्टे में 2, और इस पूरे पर पावर है 5। ठीक है, अब फिर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x पर पावर क्या होगा, 5 दिया है, -15 और बट्टे में 2। अब चूंकि पावर माइनस में मतलब 1 x बट्टे 15/2, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर मुश्किल नहीं होता है, ढेर सारा प्रश्न हमने अभी किया है, और ढेर सारा, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है, देखो जितने भी यहाँ पर प्रश्न है ना, सारे के सारे मजेदार प्रश्न है, और हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ नई बातें, नई कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आता हुआ चला जाएगा। अब दिक्कत ये है ना कि अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट वाला हमारा प्रॉपर लेक्चर था, अगर उसको देख लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न बन जाने वाले, तो ये तुम बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमारा क्या है। 8वें नंबर का प्रश्न है, देखो थोड़ा सा गौर से देखो इस प्रश्न को। क्या यह एनसीईआरटी में है? नहीं है ना, एनसीईआरटी में इतना आसान प्रश्न नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न पूछा जाता है। आ जाओ जी। तो यहाँ पर क्या है ना, रूट x पर पावर -2/3 है, फिर गुना का है, गुना कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है, फिर y पर पावर 2 है, फिर भाग का चिन्ह है, रूट के अंदर x y, और पावर भी रूट के अंदर ही -1/2। कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखो जरा कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर रूट सहित यहाँ पर कोष्ट है, देन उसके बाद पावर -2/3 है। तो एक बात यहाँ पर तुम समझो क्या, कि अगर इस रूट को हटा दे तो x पर पावर कितना आ जाएगा, बताओ जरा, 1/2 आ जाएगा, और इस पूरे पर पावर कितना है, -2/3। अभी हमको कुछ नहीं करना है माइनस के साथ। देन अगर यहाँ पर y पर पावर 4 है, अगर रूट हटा दे, गुना ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, अगर रूट हटा दे तो y पर पावर 4 तो रहेगा ही, और इस पर पावर हो जाएगा 1/2। क्लियर है? तो कोई समस्या ही नहीं है ना। ऐसे दिमाग पे जोर डाल के सवाल मत करो, सवाल समझ के करो। ठीक है, अब अगर इसका रूट हटाते हैं तो क्या होगा, गौर से समझना। ये है हमारे पास x, y पर पावर है -1/2, और इस पूरे पर पावर हो जाएगा 1/2। जैसे ही रूट हटेगा, इस पूरे पर पावर होगा 1/2। अब यहाँ पर हमारा एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है सारे जगहों पे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर a पर पावर या x पर पावर a है और इस पूरे पर पावर b है, तो ये हो जाता है x पर पावर a इंटू बी, यानी कि ये हो जाता है पावर मल्टीप्लाई। ये बात हमने बताया ना। आ जाओ देखिए कैसे होगा मल्टीप्लाई। देन अगर यहां से हम सोल्व करते हैं तो ये होगा x⁴ 1/2 और गुने में -2/3 गुना हो जाएगा, y पर पावर 4 और गुने में हो जाएगा 1/2। चलो बहुत बढ़िया, भागा हो जाएगा। हमने कहा बाबू यहाँ पर पावर 1 है ना, तो इस पावर 1 को 1/2 से गुना करेंगे, x पर पावर 1 गुने 1/2 हो जाएगा, गुने y पर पावर हो जाएगा क्या, -1/2 गुने 1/2। क्लियर है बात? यहाँ समझ में आया कि नहीं है? चलो देखो, ऐसा समझने नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x⁴ माइनस का 1 ऊपर और 3 यहाँ पर नीचे बच रहा है। ठीक है, ये होगा 2 दूनी 4, मतलब हमारे पास ये बच रहा है y⁴ एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर देखेंगे तो ये x⁴ कितना बच रहा है, 1/2 बच रहा है। और देन यहां पर देखेंगे तो ये बच रहा है हमारे पास y⁴ -1/4। समझो, इतनी बातें क्लियर है? यहां तक दिक्कत? देखो कॉन्सेप्ट सारे वही लग रहे हैं, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट हम दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। अब समझो बात को, हमने कहा था
हमने कहा था अगर x टू दी पावर माइनस a है तो इसका मतलब होता है x1 इन बट्टे में x टू दी पावर a। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पावर माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा 1 बट्टे x टू दी पावर 1 बट्टे 3 इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 1 बट्टे 2 इंटू, अब चूंकि पावर माइनस में तो 1 बट्टे y टू दी पावर 1 बट्टे 4। अब हो क्या रहा है, गुना कर लो जरा, एक के साथ ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे में x टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे, x टू दी पावर 1/2 और बट्टे में हो जाएगा y टू दी पावर 1/4। समझ में आया यहाँ तक? आया ना जी, बिल्कुल आना चाहिए। चलो जी, अब थोड़ा सा एक काम करो, ये भागा है ना, हम क्या लिखते हैं भागे में, क्या करते हैं a/b, इसमें डिवाइड करना है c/d से, तो सिंपली अपन क्या करते हैं a/b डिवाइड बन जाता है गुना d ऊपर और c आ जाता है नीचे, ऐसा करते हैं ना। तो सिंपली करेंगे वाई स्क्वायर बट्टे में x टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाई y टू दी पावर 1/4 बट्टे में x टू दी पावर 1/2। अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना है, तो अगर हम यहाँ पर दोनों गुना में है, इसका मतलब पावर क्या होगा, जुट जाएगा। इसका मतलब होगा y टू दी पावर 2 प्लस 1/4 बट्टे में x टू दी पावर, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो तो क्या आएगा निकल के, 4 दूना 8, एक 9/4 आएगा, y टू दी पावर आ जाएगा 9/4 बट्टे में 3 दूना 6 और 2, 3 दूना 6 हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, x टू दी पावर 5/6, और यही तुम्हारा फाइनल यहाँ से उत्तर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कैसे कर सकते हैं। प्रश्न हमारा है, देखना जरा, रूट अंडर है एक्स वाई पर पावर 2 है ना, क्यूब रूट इसको बोलते हैं, भागा है एक्स स्क्वायर वाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमको रूट हटा लेना है, तो रूट हटाएंगे तो क्या होगा देखना जरा, एक्स वाई पर पावर 2 है तो ये तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ हमको पता है यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3 है ना, भागा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा बाबू कि अगर इस तरह से पावर है a टू दी पावर b इंटू सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a टू दी पावर बी सी, ये दोनों हो जाता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 को अगर हम सिंपली 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो x बट्टे क्या हो जाएगा, x बट्टे हो जाएगा, अरे मार्कर भी ना चल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास x बट्टे में क्या हो जाएगा जरा बताना, x बट्टे में x पर पावर 1/3 हो जाएगा, और y पर पावर यहाँ से 2 को 1/3 से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में y। अब समझो बात को, क्या समझना है यहाँ पर कि यहाँ डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है कि x टू दी पावर 1/3 तो रहेगा, y टू दी पावर 2/3 तो रहेगा, और इसका मतलब ये बट्टा में चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब पता है हमको ना, हमको पता है, क्या पता है कि अगर a टू दी पावर m है बट्टे में a टू दी पावर n है, इसका मतलब a टू दी पावर m माइनस n होता है, मतलब बेस समान हो तो जो भी हमारा पावर है वो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर हम पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखना, x टू दी पावर ऊपर में 1/3 है और यहाँ पर नीचे में 2 है, तो -2 यहाँ से घटा देंगे। अब y टू दी पावर यहाँ पर 2/3 है और नीचे में पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 घटा देंगे, नीचे वाला टर्म हमारा खत्म। अब यहाँ से देखना, x टू दी पावर 3 दूना 6 में से घटाएंगे -5/6, और y टू दी पावर यहाँ पर कितना होगा, 3 एकाई 3 में से 2, 3 एकाई 3 में से 2 -1/3। अब देखना ये चूंकि दोनों माइनस में पावर है ना, दोनों माइनस में है, इसका मतलब ये दोनों ही हर बन जाएगा, 1 बट्टे हो जाएगा x टू दी पावर 5/6 और y टू दी पावर 1/3। ये हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 10 है, और जरा देखिए प्रश्न संख्या 10 हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखना, गौर से देखना, प्रश्न दो को रुतबा घुसा दिया है यहाँ पर, कैसे करे।
दो दो रूट है। देखो बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं। देखो रूट को हटाना है, लेकिन हटाना कहां से? अंदर से। अंदर से हटाना हमको शुरू करना है, अंदर से हमको सॉल्यूशन शुरू करना है। कैसे, देखना जरा। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है? गिवन है 4 और इसके अंदर में एक और रूट है और इस पर पावर में 2 है। तो सबसे पहले ये इस वाले रूट को हटाएंगे, ये वाला जो रूट नजर आ रहा है इसको हटाएंगे तो होगा क्या? देखना, 4 तो ये रहेगा ही, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? अगर रूट हटाएंगे, यहाँ पर 3 है तो ये हमारा बन जाएगा हर, और इस पूरे पर पावर होगा 1 तो ये बन जाएगा हमारा अंश। तो एक्स स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। अब हमको क्या पता है, अगर इस प्रकार से पावर लिखा हो तो ये दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 4 और ये क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 2 को 1/3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2/3। अब फिर से हमको पता है अगर इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा? इस रूट को अगर हम हटाते हैं तो देखना क्या हो जाएगा। अगर इस रूट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर, रूट तो हटाएंगे ना, एक्स पर पावर है 2/3, 2/3 है। इस रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, है ना। ये 4 हर बन जाएगा और यहाँ पर जो पावर सब पूरे पे पावर 1 होगा, ये हमारा अंश बन जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है। चलो जी, अब इस हमको पता है फिर से ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू एक्स पर पावर 2/3 और गुने 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक्स टू दी पावर 1/6 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखो बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सारे पहले वाले ही लग रहे हैं। थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कहां पर लग रहा। प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या है? जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न एक दूसरे से थोड़ा सा तो अलग यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट जो है बाकी हमारा पीछे वाला प्रश्न ही में जो हमने प्रयोग किया वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। देखो इतने सारे प्रश्नों को करने का एक ही मतलब है कि जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना आगे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खुलता जाएगा, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आते चले जाएंगे। देन जब तुम इस तरह का और ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए जाओगे, खुद से भी करने के लिए जाओगे, तो वे जो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने इस सारे प्रश्नों में अप्लाई किया है, वहां पर खुद ब खुद उस प्रश्न में लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इतने सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। 11वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न क्या रहा है? यहाँ पर है 25 पर पावर 3/2, 243 पर पावर 3/5, 16 पर पावर 5/4, 8 पर पावर 4/3। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखो 25 पर पावर 3/2 है तो सबसे पहले लिख सकते हैं 25 को क्या लिखेंगे? 5/2 पर पावर 3/2 गुने 243 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3/5 बट्टे में। यहाँ पर 16 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और इस पर पावर आ जाएगा 5/4 गुने में 8 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इस पूरे पर पावर आ जाएगा 4/3। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया यदि x पर पावर a है और देन यहाँ पर b है तो ये पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। x पर पावर हो जाता है ab। तो अब अगर यहाँ पर देखो सेम पावर है, 5 पर पावर 2 और इस पूरे पर पावर 3/2 है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये 5 पर पावर 2 और गुने में 3/2 गुना आ जाएगा। 3 पर पावर 5 और गुने में 3/5 बट्टे में 2 पर पावर 4 गुने में 5/4। ठीक है, फिर से गुना 2 पर पावर 3 और गुने में 4/3। देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। जरा बताना क्या होगा? ये होगा 5 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3, यहाँ पर 3 पर पावर 3 बच रहा है ना, 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 4। चलो जी, 5 पर पावर 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5, ये हो जाएगा 125 और 3 पर पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 27 और 2 पर पावर, अच्छा इसको गुना करेंगे तो कितना होगा जरा बता दो? 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4, तो सीधा सीधी बोलो ना, 2 पर पावर 9। समान आधार है, गुना में है, पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। 125 को 27 से गुना करेंगे 33,175 हो जाएगा और 2 पर पावर 9 का मतलब क्या है? तो 2 पर पावर 9 का मतलब क्या होगा? 512। यही हमारा उत्तर यहां से निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम देखिए बात करें। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है और थोड़ा सा मजेदार प्रश्न भी है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल आसान है, बस जो रूल्स हमने पीछे पढ़े हैं
है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, घातांक के जो रूल पढ़े हैं, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग भी नहीं। तो सबसे पहला है कि 16 गुने 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 4 गुने 2 पर पावर n, 16 गुने 2 पर पावर n प्लस 2 माइनस 2 गुने 2 पर पावर n प्लस 2। ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा समझना। इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, गुने यहाँ पर 2n और प्लस 1, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर n, बट्टे में यहाँ पर फिर से 16 को क्या लिख सकते हैं, देखो समझना, यहाँ पर बात को समझना। 16 का लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, ये 2 पर पावर 3 मतलब 8 और 8 दूनी 16, गुना में हो जाएगा 2 पर पावर n प्लस 2, माइनस इसको ऐसे ही रहने दो, 2 पर पावर कुछ नहीं करना है और यहां से n प्लस 2 इजिली रहने देना। आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या देखना जरा, हमने कहा बाबू अगर x टू दी पावर a है और x टू दी पावर b है तो इसका मतलब क्या होता है, x टू दी पावर a प्लस b, मतलब अगर आधार समान है तो घात क्या होगा, जुट जाता है। सेम काम यहां भी तो करना है ना, यहाँ पर आधार 2 है तो घात क्या होगा, पहला इस वाले 2 का घात है n प्लस 1 और इस वाले 2 का घात है 4, तो ये घात क्या होगा, जुट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर n प्लस 1 और प्लस में 4, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर n है, इसका मतलब 2 पर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, n और प्लस में 2। क्लियर है बात, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखना, गौर से देखना, यहाँ पर एक बात, सबसे पहले इस 2 के साथ कुछ मत करो, और बाकी जो ये 2 पर पावर 3 है, देन 2 पर पावर यहाँ पर क्या आ रहा है n प्लस 2, इसको ऐड करना है, क्योंकि आधार यहाँ समान है तो n प्लस 2 और प्लस में 3 हो जाएगा, 2 पर पावर n प्लस 2 और प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू इधर कुछ नहीं करना है, n प्लस 2 का n प्लस 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जोड़ लो, n प्लस 2 पर पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 5 हो गया, माइनस 2 पर पावर हो जाएगा n प्लस 2, बट्टे में क्या हो जाएगा देखना जरा, बट्टे में होगा 2 इंटू n प्लस 2 पर पावर n प्लस 5 हो जाएगा, क्यों, n 3 2 5, माइनस हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 इंटू 2 n प्लस 2 हो जाएगा, है ना, इसके साथ कुछ नहीं करना है। आगे देखो, यहाँ से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 आ जाएगा हमारा कॉमन, ऊपर वाले के साथ अब कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया हमारे पास 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 2, बट्टे में हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 2 बाहर चला गया, 2n प्लस 5 बच जाएगा, 2n प्लस 5 और माइनस में 2n प्लस 2। देखना जरा ऊपर, देखना जरा, बिल्कुल ये जो पूरा पूरा मामला है ना, ये मामला भी वही है, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, मतलब ये इस पूरे से ये पूरी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा नीचे में 2 ऊपर में 1, तो 1/2 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल समझो तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और नहीं समझो तो मुश्किल तो लगेगा। तो आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों को देखना है 13वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हर प्रश्न के साथ थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती जाती है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग लगने शुरू हो जाते हैं, और प्रश्न भी हम इसलिए करा रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ओपन हो सके, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे के सारे तुम्हारे अंदर हो, और तुम्हारे सामने अगर अगला प्रश्न आए तो प्रश्न आने से पहले तुम्हारे पास उसका उत्तर आ जाए, ये हमारा यहाँ पर क्या है, मोटिव है बोल सकते हैं। तो देखो ये प्रश्न है हमारा 13वां नंबर प्रश्न, क्या कहा जा रहा है, 81/16 पर पावर माइनस 3/4 है, 25/9 पर पावर माइनस 3/2 है, 5/2 पर पावर माइनस का 3 है। कैसे करेंगे सोल्व, बिल्कुल आसान है। 81 को क्या लिख सकते हैं, जरा हमको बताना है। देखो 81 को लिखा जा सकता है 3 पर पावर 4, हाँ या ना, 81 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 3 पर पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से हमारे पास इसके ऊपर में बताया जा रहा है कि इसके पूरे पर पावर 3/4 है, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 25/9 है तो 25 को हम लिख सकते हैं 5/2 और 9 को लिख सकते हैं 3/2। इस पूरे पर पावर कितना है, माइनस का 3/2, ये डिवाइडेड यानी कि भाग हो जाएगा,
अब ये 5/2 है तो इस पर पावर -3 है, तो अभी के लिए तो इस पावर को ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। हमने क्या बताया, हमने बताया बाबू x/, अगर a होता है और इस पर पावर b होता है तो ये पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाता है x पर पावर a/b। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 पर पावर 2/3 है और इस पर पावर 4 है, इसका मतलब 2 पर पावर 2/3 और गुने 4 यहाँ पर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हमने बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि अगर a/b पर पावर x है तो इसका मतलब a पर पावर भी x और b पर पावर भी x होता है। इस दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे अगर यहाँ पर इन सभी में, तो क्या आने वाला है, तो सबसे पहले ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पर पावर 4 और गुने -3/4। अब यहाँ पर देखो 3 पर पावर 4 था तो इसको इसके साथ गुना किया, यहाँ पर a/b है तो इसका a पर जो भी पावर है x के साथ गुना होता है, फिर नीचे में जो b है वो भी उसका पावर भी x के साथ गुना होता है। इसका मतलब 2 पर पावर 4 है, ये भी x के साथ गुना होगा तो -3/4। क्लियर है बात यहाँ तक? आ जाओ आगे आ जाओ। यहाँ पर फिर से ये होगा, पावर 2 है, 5 का 5 लिखे, पावर 2 है, ये गुना हो जाएगा -3/2 के साथ, बट्टे में ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 और गुना में -3/2 भागा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम कर देते हैं 5 पर पावर -3 और 2 पर पावर -3। चलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है कि हमारा ये प्रश्न ही सॉल्व हो जाएगा, है ना, 1-2 स्टेप और लगेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 3 पर पावर -3 बट्टे में 2 पर पावर -3 और यहाँ पर है गुना, तो गुना लगा लेते हैं ना। आ जाओ जी, यहाँ पर 5 पर पावर -3 और बट्टे में 3 पर पावर -3, ये हो जाएगा। यहाँ पर भाग है जिसको अपन कर देते हैं गुना। हमको क्या पता है, हमको पता है अगर हमारे पास a/b और डिवाइडेड बाय c/d है तो a/b करते हैं, डिवाइड गुना बन जाता है, d ऊपर और c नीचे हो जाता है, भाग के नियम से हम जानते हैं। चलो जी, तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 -3 ऊपर जाएगा, 5 पर पावर -3 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा खोल के लिख ले, 3 पर पावर -3 बट्टे 2 पर पावर -3 गुना में हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, 5 पर पावर -3 बट्टे में 3 पर पावर -3 और ये गुना में हो जाएगा 2 पर पावर -3 और 5 पर पावर -3। देखना जरा, 2 पर पावर 3 से 2 पर पावर 3 खत्म, 3 पर पावर 3 से 3 पर पावर 3 खत्म, 5 पर पावर -3 से 5 पर पावर -3 खत्म, बचला क्या, बचा हमारा 1। हो गया जी। चलो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, यदि एक्स वाई जेड वास्तविक संख्या हो तो इसका मान निकालना है। आ जाओ देखिए, देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट है बिल्कुल आसान। तो सबसे पहली बात, रूट के अंदर में ये लिखा हुआ है एक्स पर पावर -1 वाई, तो सबसे पहली बात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स पर पावर -1 और इंटू वाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर y पर पावर -1 और इसको z कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास z पर पावर -1 और इसको हम लोग x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पर देखना एक बात, यहाँ पर देखना एक बात कि हमने क्या बताया, हमने बताया अगर हमारे पास x पर पावर -a है तो इसका मतलब x टू दी पावर क्या लिखते हैं, 1/x पर पावर a। अगर हमारे पास अगर हमारे पास है y पर पावर -2 तो 1/में y पर पावर क्या होता है, 2 होता है। इस हिसाब से अगर देखें ये तो x पर पावर -1 है, रूट के अंदर में ही रहेगा, x पर पावर -1 है मतलब 1/x और इंटू y हो जाएगा, इंटू y पर पावर -1 है, y ये हो जाएगा 1/y इंटू z हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास z पर पावर -1 है 1/z इंटू ये हो जाएगा x। अब सिंपली गुना कर ले एक को y के साथ तो √y/x हो जाएगा, इंटू अगर सिंपली गुना कर ले z को 1 के साथ तो ये होगा √z/y और सिंपली गुना करें x को 1 के साथ तो x/z √। हमने देखो पिछले चैप्टर में पढ़ा था करने के बारे में, अगर √a है, अगर √b है, अगर √c है
तो इसको एक ही करनी के अंदर में ए बी सी लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर जो है ना संख्या वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तीनों में कुछ नहीं है, तो ये बराबर ही है। तो इसका मतलब एक ही रूट के अंदर बाबू ये सारा का सारा आ जाएगा y बट्टे एक्स इंटू जेड बट्टे वाई इंटू एक्स बट्टे जेड। अब यहाँ से होगा क्या, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, बचा हमारे पास रूट अंडर एक, मतलब एक हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी, तो यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास घातांक से ही रिलेटेड एक और प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, प्रश्न देख के भागना मत, है ना, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। सिंपली घातांक का नियम जो भी होता है उसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर x टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स टू दी पावर b इंटू ए माइनस सी, इसको भाग देना x टू दी पावर b बट्टे में x टू दी पावर a इंटू पूरे के सब में पावर लगाना है हमको c, और इसके बराबर में एक हमको लाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व। जनरली हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, और जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके बराबर में हमको कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, ये हमको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, LHS मतलब क्या कि इस साइड से हम शुरू कर रहे हैं। अब समझो, x टू दी पावर यहाँ पर a है इंटू बी माइनस सी है, हमने पहले भी बताया, क्या बताया, अगर x टू दी पावर a है और यहाँ पर पावर b है, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है ab। इसका मतलब अगर ए बी माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी और माइनस में हो जाएगा ए सी। इसी तरह से अगर बी से गुना करे ए माइनस सी से तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी और माइनस में बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, फिर से यही बात यहाँ पर हो जाएगा, ये x टू दी पावर b है, पूरे पर पावर c है, मतलब ये हो जाएगा x टू दी पावर b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, bc हो जाएगा। इस तरह से x टू दी पावर a है और पूरे पर पावर c है, इसका मतलब ये a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ करना नहीं है हमको, अपने आप बन जाएगा x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी बट्टे में यहाँ पर होगा x टू दी पावर ए बी माइनस बी सी। भाग को करेंगे गुना, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, ए सी, सिंपल भाग का रूल, x टू दी पावर b इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा बी सी। आ गया जी, चलो बहुत बढ़िया। अभी करना क्या है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी और गुना में यहाँ पर x टू दी पावर ए सी बट्टे में x टू दी पावर ए बी माइनस बी सी और गुना में यहाँ से x टू दी पावर बी सी। हमको क्या पता है, हमको पता है अगर आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। इसका मतलब x टू दी पावर यदि a हो और गुने में x टू दी पावर b हो तो हमने कहा ना x टू दी पावर a प्लस b हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आधार समान है, और जब आधार समान है तो क्या होगा, पहले का पावर है ए बी माइनस ए सी और इसमें जुड़ जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी और प्लस में ए सी। इसी तरह से यहाँ भी आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा x बट्टे ए बी माइनस बी सी और प्लस में बी सी। यहाँ ए सी से ए सी, यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या x बट x पर पावर ए बी बट्टे में x पर पावर ए बी। अब ये x पर पावर ए बी से x पर पावर ए बी यहाँ पर खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास, कुछ ना एक। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर कितना, 15वें नंबर का प्रश्न। आ जाओ 16वें नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है बट आसान है, लग रहा है कि थोड़ा अलग है बट कुछ अलग नहीं है। सिंपली घातांक के नियम का हमको प्रयोग करना है, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर भी सेम नियम का प्रयोग करने वाला है। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास x टू दी पावर a प्लस b दिया है और इस पूरे पर पावर 2 दिया है, तो हमने पहले क्या बताया, अगर x पर पावर a है और यहाँ पर पावर b है तो ये दोनों गुना हो जाता है, तो ये होगा x पर पावर a b। अगर x पर पावर a प्लस b है और यहाँ पर 2 दिया, मतलब ये पूरा इसके साथ क्या होगा, गुना होगा। और अगर हम a प्लस b को यदि 2 से गुना कर देते हैं तो 2a प्लस 2b होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो बिल्कुल, अगर ये बात तुमको यहाँ से समझ में आ रहा है तो आगे देखिए सवाल को, यहाँ पर सिंपली गुना कर देंगे तो ये होगा x पर पावर 2a प्लस 2b, a प्लस b को हमने 2 से गुना किया, मल्टीप्लीकेशन है बाबू, गुना है। फिर x पर पावर यहाँ से bc को 2 से गुना करेंगे, 2b प्लस 2c हो जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन है x टू दी पावर, फिर ca को 2 से गुना करेंगे, 2c प्लस 2a।
चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो रहा है देखना जरा, यहाँ पर हो रहा है ये एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा? बेस समान है, आधार समान है, पावर सबका जुट जाएगा। और इस पर पावर कितना है? 4 है। और इस पर पावर 4 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी को 4 से गुना करना है। तो पहली बात देखो, 2a है और फिर से 2a है, 2b है फिर से 2b है, 2c है फिर से 2c है, मतलब सब यहाँ पर 2a 2a 4a, 2b 2b 4b और 2c 2c 4c। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस समान है, फिर से पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा लिखने को लिख सकते हैं ना, 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a बट्टे में यहाँ पर गुना कर दो बाबू, किससे? a प्लस बी प्लस सी को 4 से। तो ये होगा x पर पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c बराबर है। देखो 2a और यहाँ पर 2a, इसको अगर जोड़ दे तो होगा 4a, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2b और 2b तो 4b तो होगा ही, 2c 2c यहाँ पर 4c तो होगा ही, बट्टे में यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? 4a प्लस 4b प्लस 4c, है ना? ऊपर नीचे बिल्कुल समान है, मतलब यहाँ पर हमारा इसका काम तमाम होगा, उत्तर हमारा एक यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न है, और जरा देखिए 17वें नंबर का प्रश्न क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न होने वाला है। प्रश्न हमारे पास देखना है 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस n बट्टे 2 इंटू होल पे पावर -2। इस प्रकार से हमारा कुछ प्रश्न है जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर। बराबर में इसके 1/27 दे रखा है, तो हमको साबित क्या करना है, m माइनस n बराबर 1। देखो प्रश्न को तुमको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, अदरवाइज अगर थोड़ा ध्यान भटका तो हो सकता है तुमको वो स्टेप समझ में नहीं आएगा और बाद में जब करने के लिए जाओगे तो समस्या होगा। ठीक है, और जरा प्रश्न को देखें। सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पर अगर हल शुरू करें तो गिवन क्या है, इसको लिखो। सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, दिया है 9 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू में 3 टू दी पावर माइनस n बट्टे में 2 और यहां से हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -3 टू दी पावर 3 और यहाँ पर ये n हो जाएगा। ठीक है, ये बट्टे में हम लिख देंगे क्या, बट्टे में लिख देंगे 3 टू दी पावर 3m इंटू 2 टू दी पावर 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जो दिया है वो लिखो 1/27 और 127 को हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, तो इसको हमने यहाँ पर ही निपटा देना है। ये निपटा दिया हमने, आगे बढ़ो बाबू। देखो 9 टू दी पावर n है और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर हम लगाएंगे n, यहाँ पर जाएंगे तो 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा, 3 टू दी पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ से। अब देखो यहाँ से इनटू यहाँ पर 3 पर पावर n माइनस 2 और -2, मतलब हमने बताया है बार बार कि अगर x पर पावर a है फिर x पर पावर यदि b आ रहा है तो x पर पावर कितना होगा, a इंटू बी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -n/2 और इसको गुना कर दे 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -n/2 इंटू माइनस का 2 और माइनस यहाँ पर तो है ही, हमने यहाँ पर तो लिखा ही है 3 इंटू 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 3n हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में ये सेम रहने वाला है 3 इंटू 3m और गुने में 2 पर पावर 3, नीचे वाले के साथ कुछ नहीं करना है, 3 पर पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर से हमको पता है अगर पावर इस प्रकार से तो ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 पर पावर 2 है फिर उस होल पे पावर n है, इसका मतलब ये होगा 3 पर पावर 2n हो जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर कितना 2, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 3 पर पावर कितना हो जाएगा n और माइनस यहाँ पर 3 पर पावर होगा 3n। क्लियर है बात यहाँ से। यहाँ से देखना ठीक है, यहाँ से देखना अगर ये 3 पर पावर अगर 3m है और इंटू 2 इंटू 3 है बराबर में 1/3 पर पावर 3 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हर स्टेप को बारीकी से समझो बाबू, है ना। अब एक बात बताना हमको,
देखो 3 पर पावर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो नीचे में 3n है ना, m है, ये m है, यहाँ पर गलती ना करो, ये m है, नीचे में क्या है 3m है, ठीक है, नीचे में क्या है 3m है। और हमको करना ये है कि हमको 3n किसी भी तरह से ऊपर में कॉमन लेना है, 3n को निकाल लेना है। तो देखना कैसे निकलेगा। अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। चलो 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 क्या कर दे, देखो 3 पर पावर n है और 3 पर पावर 2n, 3 पर पावर n है, 3 पर पावर 2n है, आधार समान है। इसका मतलब ये जो पावर है 2n और n क्या होगा, जुट जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा ये, इसका मतलब होगा ये कि यहाँ पर 3 पर पावर हो जाएगा ये 3n इंटू 3 पर पावर हो जाएगा 2, ठीक है, और माइनस में 3 पर पावर n है तो 3 पर पावर n बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 3 टू दी पावर 3m और इंटू 2 टू दी पावर 3 बराबर में 1 बट्टे 3 टू दी पावर 3। चलो जी बहुत बढ़िया है। अब क्या कर सकते हैं, देखो 3 पर पावर 3n यहाँ भी है, 3 पर पावर 3n यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। 3 पर पावर 3m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3 पर पावर 2 माइनस 1 और बट्टे में यहाँ पर बच जाएगा 3 पर पावर 3m इंटू 2 पर पावर 3 और बराबर में 1 टू पावर है 3 टू दी पावर 3, 1 बट्टे 3 टू दी पावर 3। आगे बढ़े, गौर से देखना यहाँ पर 3 टू दी पावर 3n, 3 टू दी पावर 3n और इंटू 3 टू दी पावर 2। अच्छा 3 टू दी पावर 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताना, ये 9 हो जाएगा ना। चलो ये हो गया हमारा यहाँ से 9 माइनस 1 और बट्टे में यहाँ पर हो रहा है 3 टू दी पावर 3m, 3 टू दी पावर 3m और इंटू है 2 टू दी पावर 3 बराबर में 1 बट्टे 3 टू दी पावर 3। अब समझो बात को, अगर 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा और 2 में से 2 पर पावर 3 है, ये भी 8 होगा, मतलब ये पूरा से ये पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 3 पर पावर 3n बट्टे 3 पर पावर 3m, ठीक है, और बराबर में 1 बट्टा 3 पर पावर माइनस। देखना जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस समान है तो पावर घट जाता है, इसका मतलब 3 टू दी पावर 3n माइनस 3m हो जाएगा, बराबर में ये माइनस क्यों लगाया हमने। अब अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट कर ले तो क्या होगा, ये पावर माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा -3, 3 पर पावर क्या हो जाएगा -3। अब देखना जरा यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले या माइनस क्या कॉमन ले ले, बेस समान है, ये से देखो ना बेस समान है, इसका मतलब ये जो पावर है ना ये पावर इस पावर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3n माइनस का 3m बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते ये हो जाएगा -3 कॉमन कर लेते, ठीक है, -3 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर का -3, माइनस से माइनस 3 से 3 कैंसिल, m माइनस n बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से साबित। ये था कंप्लीट प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आओ जरा देखिए अगला प्रश्न क्या है और कैसे इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है a पर पावर -1 बट्टे में a पर पावर -1 प्लस b पर पावर -1 प्लस a पर पावर -1 बट्टे में a पर पावर -1 माइनस b पर पावर -1 बराबर 2b² बट्टे में b² -1। जैसा तुमको प्रश्न दिख रहा है ना, बोलना जरूरी नहीं है, प्रश्न दिख ही रहा है, कैसे करना है। तो हमने सिंपली क्या बताया तुमको, हमने सिंपली बताया अगर a पर पावर -1 है तो इसको लिखेंगे a 1 बट्टे a, और यदि b पर पावर माइनस है तो इसको लिखेंगे 1 बट्टे b। ऐसा हमको लिखना है। आ जाओ तो सिंपली हमको करना यह है कि a पर पावर -1 है तो 1 बट्टे a हो जाएगा, बट्टे में a पर पावर माइनस है तो 1 बट्टे a प्लस b पर पावर -1 तो 1 बट्टे b, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1 बट्टे a बट्टे में फिर से 1 बट्टे a और माइनस है 1 बट्टे b। अच्छा इसके बराबर में ये हमको साबित करना है, तो इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो LHS हम मान लेते हैं, LHS से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्रश्न को बनाना शुरू किया है तो LHS हम इसको मान लेते हैं। आगे आ जाओ बाबू, समझो बात को, 1 बट्टे a तो 1 बट्टे a ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर AB का एलसीएम देखेंगे तो AB हो जाएगा, a से a b में अगर a से डिवाइड करें तो b होगा,
ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा b प्लस यहाँ से b से b कैंसिल, ऊपर में अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a। सिंपल भिन्न का जोड़ है, अगर भिन्न का जोड़ आता है तो दिक्कत तुमको नहीं होगा। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर 1/a कर लेंगे, बट्टे में ab का एलसीएम यहाँ पर ab हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, b हो जाएगा ये और माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, b माइनस का। चलो आगे देखिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/a में भाग करना है b प्लस a/ab से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/a और ये डिवाइडेड गुना कर लेंगे, ab ऊपर चला जाएगा और b प्लस a नीचे आ जाएगा, प्लस है प्लस ले लेंगे, फिर से 1/a यहाँ पर आ जाएगा, गुना आ जाएगा, ये ab ऊपर और b नीचे आ जाएगा, ab ऊपर और b माइनस a नीचे आ जाएगा। चलो बाबू a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b से b फिर से a से a यहाँ पर कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। चलो जी आगे देखिए, ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, b बट्टे में b प्लस ए इंटू प्लस में b बट्टे b माइनस ए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें b प्लस ए b माइनस ए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम थोड़ा सा नीचे लिख ले, नीचे ही चलो यार, तो b प्लस ए b माइनस ए, इसका एलसीएम होगा b प्लस ए इंटू b माइनस ए। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस प्रकार का गुना में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब b इंटू b माइनस ए हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा, फिर b इंटू b प्लस ए हो जाएगा। अब देखो यहां से b को b से गुना करे तो ये होगा b स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से अगर गुना करे तो b स्क्वायर प्लस ए बी। अब b प्लस ए बी माइनस ए, ये b प्लस ए बी माइनस ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अरे देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर ऐसा लिखा है ना तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, ये सूत्र हमने पढ़ा है पहले। तो यहाँ पर होता है ना b प्लस ए बी माइनस ए है तो b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ab से ab कैंसिल होगा तो मतलब b स्क्वायर और b स्क्वायर बच रहा है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और बट्टे में होगा b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी के मैथ में एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने प्रॉपर एक अलग से वीडियो में ढेर सारी बातें की है, कम बातें नहीं की है, ढेर सारी बातें की है, तो वहां तुम उस प्रॉपर वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को। तो प्रश्न हमारे 19वें नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखो जरा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रश्न के बराबर में हमको साबित करना है 3/5। कैसे करेंगे आ जाओ। देखो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले हमको 2-3 बात समझ लेना है, और वो कौन सी बात है आओ जरा देखें। सबसे पहली बात, अगर सपोज हमारे पास है रूट एक्स, तो अगर यहाँ पर रूट खत्म करते हैं तो इसका मतलब होता है अगर रूट हटा दे तो यहाँ पर पावर चढ़ जाएगा, रूट एक्स का मतलब होगा एक्स पर पावर 1/2। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है अगर हमारे पास यहाँ पर अगर एक नंबर आ जाए, कोई भी आ जाए ना, सपोज n आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर m है, तो सिंपली हमको x पर पावर m लिखना ही है, और ये जो n है ना ये इसके बट्टे में आ जाएगा, n के बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से, ठीक है क्लियर। अगर इतनी बातें तुमको यहाँ से अगर समझ में आ रही है तो इस सवाल को करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। आ जाओ देखो, यहाँ पर हमारे पास रूट है तो रूट को तो रूट रखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है तो 3 को भी 3 ही लिखना है। हमने क्या बताया, हमने बताया अगर हम a पर पावर माइनस अगर हम n करें तो ये होगा 1/a टू दी पावर n। अगर पावर माइनस में है तो वो नंबर क्या होता है ना, एक उसका अंश बनता है, वो नंबर चला जाता है नीचे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 पर पावर 3 हो जाएगा, भागा है तो भागा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 का 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पर पावर -1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और रूट 5 है। देखो रूट 5 को हमने कहा, इसको अगर रूट को हटा दो तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा 5 पर पावर 1/2। गुना है, गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 3 गुने 5 पर पावर 4 है, इसको अगर रूट हटा दे, क्या नहीं हटाते हैं अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस स्टेप में हमको रूट हटाना है,
तो अगर यहां से अगर रूट हटाते तो सिंपली क्या हो जाएगा, अच्छा अभी भी रूट नहीं हटाते, रहने दो। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 3 बट्टे में 5 पर पावर 3 रूट के अंदर में भागे, यहाँ पर 5 पर पावर 1/2 को अगर 1 से गुना कर दे तो ये होगा 5 पर पावर 1/2 और बट्टे में 3, और यहाँ भी हमारे पास रूट का रूट लिख देते हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास है 6 इंटू 3 गुने 5 पर पावर 4, ये हमारे पास, ठीक है जी। अब रूट को हटा देते हैं, सिंपली हमने कहा रूट यहाँ पर कुछ नहीं है ना, जो नंबर है वो पहले नंबर लिख लो, 3 टू दी पावर 5, 3 बट्टे 5 पर पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पर पावर कितना आ जाएगा 1/2, भागा है तो भागा लेंगे, ठीक है। ये जो पूरा दिया हुआ है ना, ये पूरा नंबर लिखो। सबसे पहले 5 पर पावर 1/2 लिखे हैं, बट्टे में 3, इस पूरे पर पावर कितना आ जाएगा 1/3, कौन सा, ये एक, इस देखो इस पूरे पर पावर सपोज 1 मान ले तो 1 ऊपर और ये 3 नीचे, ठीक है, गुना है गुना लेंगे। इस पूरे पर पावर यदि 1 माने तो इस हिसाब से ये होगा 3 गुने 5 पर पावर 4, और इस पर पावर हो जाएगा हमारे पास 1/6। इतनी बातें क्लियर है। चलो अब हमने क्या बताया, हमने बताया है बाबू अगर a है, a पर पावर यदि m है और देन हमारे पास इस पर पावर n है तो a पर पावर m n हो जाता है, मतलब ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, 1 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ से 5 और 3 को गुना करें 1/2 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, भाग है भाग ले लेंगे। यहाँ पर है 5, 1/2 को 1/3 से गुना करेंगे तो ये होगा 1/6, और 3 पर पावर आ जाएगा 1/3। अब देखो यहाँ पर होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इस दोनों के बारे में। हमने कहा बाबू यदि a पर पावर m है और b पर पावर n है, अगर हम इस पर m n p लगा दे तो ये हो जाएगा, इसका पावर इससे गुना हो जाएगा a टू दी पावर mp, और यहाँ पर b टू दी पावर np, है ना, इसका पावर इससे गुना हो जाता है। तो यही हमने यहाँ भी किया है, 3 पर पावर 1 था तो 1 को 1/2 से गुना किया, 1/2 हो गया, 5 पर पावर 3 था, 3 को गुना किया 1/2 से, 5 पर पावर 3/2 हो गया। इसी तरह से सेम काम हमने यहाँ भी किया है और सेम काम यहाँ भी करेंगे। गुना ये हो जाएगा 3 पर पावर, यहाँ 1 है तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 पर पावर 1 गुने 1/6 मतलब 1/6, और गुने में 5 पर पावर 4 गुने 1/6। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो इस दोनों के बीच में गुना का भाग का चिन्ह है ना, और भाग के बारे में तुमको क्या पता है कि अगर a/b है, इसमें भाग दे रहे हैं c/d से, तो होगा क्या a/b गुना d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। ये बात तुमको भाग के बारे में पता है। तो आ देखो जरा, 3 पर पावर हो जाएगा 1/2, 5 पर पावर हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा गुना 3 पर पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, 5 पर पावर 1/6 नीचे चला आएगा, और ये गुना में हो जाएगा 3 पर पावर 1/6 गुने 5 पर पावर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये होगा 2/3। आगे देखो, अब हमको करना क्या है, जो समान आधार वाला पावर है उसको जोड़ देना है। देखो आधार समान 3 3 3 है, मतलब ये जो पावर है 1/2 1/3 1/6 ये सारा सारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 पर पावर 1/2 1/3 1/6 ये ऐड हो जाएगा, और गुने में यहाँ पर हो जाएगा 5 पर पावर 2/3 2/3। क्लियर है बात यहाँ से। चलो जी आगे चले, यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 पर पावर 3/2, 5 पर पावर 3/2, ठीक है, और गुना में है 5 पर पावर 1/6, तो ये जुड़ेगा। और देखो ऊपर में इसको क्यों लिखे, इसको भी नीचे ही ले आते हैं। देखो अगर हम समझो बात को, अगर सपोज 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 5, ठीक है, अगर 2 पर पावर 3 को अगर नीचे लेके आएंगे तो ये होगा 1/3 पर पावर 5 और गुने 2 पर पावर -3। अगर 5 के पावर 3 पर पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर -5। मतलब ये कि अगर पावर को अंश से हर में लाए तो भी पावर में माइनस जुड़ जाएगा, और यदि हर से अंश में ले जाए तो भी पावर में माइनस जुड़ जाएगा।
ठीक है। जैसे अगर हम क्या लिखते हैं बाबू, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए पर पावर 2 है, इसको अगर हम नीचे 1/a पर पावर 2 लिखना चाहे तो ये माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ए पर पावर अगर हमारे पास -2 है तो इसको हमको हर में ले जाना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए पर पावर -2, इसलिए तो होता है ना ए पर पावर -+2। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं ना, नीचे ले आते हैं। जब नीचे ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मतलब -2/3, और इसको हम क्यों लिखे यहाँ पर। चलो जी आगे बढ़ जाए। तो अब अगर हम 1/2, 1/3 और 1/6 को ऐड करें, देखो 1/2, 1/3 और 1/6 को ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, 6 का 6, 2 तिया 6, 3, 3 दूनी 6, 2 और 6 एकम 6, 1, तो 2 1 3 3, 6/6 आता है, तो ये होगा 1। मतलब यहाँ पर सारा का सारा ऐड करके पावर 1 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 1, ठीक है जी। और यहाँ पर इस सारे को हम अगर ऐड कर ले तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जोड़ के देख लेना, 5 पर पावर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हमारा कितना आएगा, 3/5 बराबर RHS, ये हमारा आ रहा है। यही तो साबित करना था, इसके बराबर में 3/5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है 20वें नंबर का प्रश्न, देखो क्या कह रहा है। 20वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, 9 पर पावर है 3/2, -3 × 5 पर पावर है 0, -1/81 पर पावर है -1/2, बराबर में हमको साबित करना है 15। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, और इस पूरे पर पावर यहाँ पर पहले से दे रखा है 3/2। यहाँ पर माइनस है 3 गुने किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 है, घात 0 है, घातांक 0 है, तो इसका मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। -1/81, 81 को क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है माइनस का 1/2, ठीक है। ये हमारा LHS है, ये क्या है, LHS है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लिखे यहाँ पर, अब इस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, बहुत बार बात किया हमने, 2 गुने 3 पर 3, 2 गुने 3/2, माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है जी। और माइनस में ये होगा 1/3 पर पावर 4 गुने माइनस का 1/2, है ना, माइनस का 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पर पावर कितना हो गया बाबू, 3 हो गया, -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 2 दूनी 4, -1/3 पर पावर माइनस का 2, तो 3 पर पावर ये 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारे पास, देखो 3 पर पावर -2 है, अगर इसको ऊपर फेंक दे तो ये 3 पर पावर प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, -3 और माइनस में 3 तिया 9, तो 27 और माइनस 9 3 कितना हो गया, 12। 27 में से 12 अगर घटाते हैं तो ये हमारा 15 आता है, जो हमारा RHS है। ये LHS से हमने शुरू किया था, और ये RHS हमारा यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, जैसा कि तुमको दिख रहा है, 1/4 पर पावर -2, -3 × 8 पर पावर 2/3, गुने 4 पर पावर 0, प्लस 9/16 पर पावर -1/2, और इसके बराबर में हमको साबित करना है 16/3। कैसे करेंगे, बिल्कुल जो पीछे हमने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसी का प्रयोग करके इस प्रश्न को हम लोग करने वाले, कुछ भी नया यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो सिंपली अगर इसको देखें, इसको अगर हम देखते हैं गौर से, तो 1/4 दिया है। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ से 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 2, और यहाँ पर पावर है -2, क्लियर है। यहाँ पर 3 है, गुने 8 पर पावर है 2/3, तो सबसे पहले तो 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3। देन 4 पर पावर 0, तो इसको सीधा सीधा हम 1 कर देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 को 3 पर पावर 2, और 16 को लिख सकते हैं क्या, 4 पर पावर 2, इस पर पावर आ जाएगा माइनस का 1/। क्लियर है बात। ये LHS की ओर से हम चल रहे हैं, RHS में हमको 16/3 लाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात बताना, चूंकि यहाँ पर पावर माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा
यहाँ पर गौर से देखना 1/2 पर पावर 2 और नीचे में पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, -3, ये तो सिंपली हो ही जाएगा। देखो हमने पहले बताया है कि अगर a पर पावर b है देन यहाँ पर पावर c है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a पर पावर क्या हो जाता है, bc हो जाता है। तो 2 पर पावर 3 है, फिर से पूरे पर पावर 2/3 है, इसका मतलब 2 पर पावर 3 गुने 2/3 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये गुना में 1 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, फिर से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में पावर है, इसका मतलब 1/, में हो जाएगा 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 और इसके पावर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब समझो एक बात को कि अगर हमारे पास a/b है और इस पर पावर n है, इसका मतलब क्या, a पर पावर भी n हो जाएगा और b पर भी पावर n हो जाएगा, या फिर और बेहतर तरीके में समझ में आएगा, a/b, a पर पावर मान लो b है और ये c है और यहाँ पर पावर d है, इसका मतलब होगा कि ये इससे के साथ गुना होगा, a पर पावर bd और b पर पावर हो जाएगा cd, क्या हो जाएगा, cd, मतलब इसको इससे गुना करना है, देन नीचे वाले को भी इससे गुना करना है, तो यही काम हम करने वाले हैं। 1 पर पावर कितना भी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो छोड़ देंगे, बट्टे में यहाँ पर 2 पर पावर 2 है और यहाँ फिर से हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 3 गुने 2 पर पावर यहाँ पर 2 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, अभी गुना में है तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, में 3 पर पावर 2 है, इसको गुना कर देंगे 1/2 से, फिर 4 पर पावर 2 है, इसको भी गुना कर देंगे 1/2 से। ठीक है जी, क्लियर है बात, यहाँ से क्लियर है। चलो अब देखना 1/, में 1 पावर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पर पावर हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 गुने 2 दूनी 4, प्लस कितना हो जाएगा 1/, में 2 से 2 कैंसिल 3 और बट्टे में यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल 4। ठीक है जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बाबू। यहाँ पर देखना, गौर से देखना कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा है कि 1 और बट्टे में यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ भी है b/c, इसका मतलब क्या है कि 1 में अपन भाग दे रहे हैं b/c से, और इसको जब सॉल्व करेंगे 1 गुने b/c ऊपर चला जाएगा, b नीचे चला जाएगा, c/b हो जाएगा। कहने का मतलब 1/, अगर 2/3 लिखा है, इसका मतलब 1 गुने 3/2 हमको लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब या सीधी बोलो कि ये 3/2 पलट जाएगा। ठीक है, और भी समझो, अगर 1/4/5 लिखना है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 5/4 होगा, सीधा सीधी बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 में भाग देना 1/2 पर पावर 4 से, इसका मतलब इसका सीधा सीधी सॉल्यूशन 2/4 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में 1 आ जाएगा। ठीक है, देन ये तो गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3। क्लियर है बात, यहाँ पर देखो अब 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस 12 प्लस 4/3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब देखना 16 में से अगर 12 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये तो 4 आएगा, 4 प्लस 4/3। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, 4 × 12 4, 16/3, और ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया RHS। देखो 16/3 है, आ गया ना जी। तो एकदम देखो, जो तुम्हारा माइंड है बिल्कुल शांत करके हर एक स्टेप को करते हुए चलना है। अगर मिस्टेक्स होता है तो फिर से करो, खोजो गलती कहाँ है, गलती नहीं मिल रहा है तो फिर से प्रश्न को सोल्व करो। अरे प्रश्न सोल्व होगा, क्यों नहीं होगा सोल्व। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, आ जाओ जरा देखिए अगला प्रश्न हमारे घातांक से रिलेटेड प्रश्न क्या होने वाला है। प्रश्न हमारे पास ये जैसा कि तुम देख रहे हो, 2 पर पावर 1/2 गुने 3 पर पावर 1/2 गुने 4 पर पावर 1/4, इस तरह से हमारा प्रश्न है, और इसके बराबर में साबित करना है हमको 10। क्या ये प्रश्न मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते चले जाएंगे, हर एक बारीकी को देखते हुए समझते हुए करते चलेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट अगर धरफड़ी में करोगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है गलती हो जाए। तो सबसे पहली बात आ जाओ, हमारे पास गिवन क्या है, देखो 2 पर पावर 1/2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने लिखा।
फिर 3 पर पावर 1/3 है, इसको भी हमने लिखा, बट 4 पर पावर 1/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, और देन इसके ऊपर में पावर हम लिख सकते हैं 1/4। बट्टे में क्या हमारे पास, बट्टे में है 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऊपर में पावर आ जाएगा माइनस का 1/5। देन अगर हम यहां पर देखते हैं गुना में 5 पर पावर आ जाएगा कितना, 3/5। इसके साथ कुछ नहीं करना है, भागा का चिन्ह है, भागा का चिन्ह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर पावर यहाँ पर है 4/3, और गुने में 5 पर पावर है माइनस का 7/5। नीचे चले आएंगे तो 4 पर पावर माइनस 3/5 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इस पर माइनस 3/5, गुने में 6 को अपन लिख सकते हैं 2 गुने 3। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, और बराबर में तो 10 है, तो 10 को तो हमको साबित करना है, तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखो, 2 पर पावर 1/2 है, इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुने में 3 पर पावर 1/3 है, इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 पर पावर 2 है, ठीक है, 2 पर पावर 2 है, और ये गुना हो जाएगा किससे, 1/4 से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, देखो 2 गुने 5 पर पावर माइनस 1/5, और हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि यदि a इंटू बी है और इस पर पावर n है, इसका मतलब a टू दी पावर n हो जाएगा और b टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 पर पावर भी माइनस 1/5 हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 पर पावर हो जाएगा माइनस 1/5, और देन 5 पर भी पावर हो जाएगा माइनस 1/5। गुने में यहाँ पर 5 पर पावर 3/5 तो है ही, भागा है, भागा ले लेंगे। चलो जी, ये हो जाएगा 3 पर पावर 4/3, यहाँ पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। फिर 5 पर पावर माइनस 7/5, यहाँ भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव यहाँ होगा 2 पर पावर 2 गुने माइनस का 3/5, गुने में 2 गुने में 3। आ जाओ जी, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर गौर से देखें तो 2 पर पावर 1/2, कोई बदलाव यहाँ नहीं है। 3 पर पावर 1/3, कोई बदलाव नहीं है। यहां से होगा 2 दूनी 4, मतलब हमारे पास बच जाएगा 2 पर पावर 1/2। बट्टे में क्या हो जाएगा, जरा देखना, 2 पर पावर माइनस 1/5, अभी हमको इसके साथ कुछ नहीं करना है। गुने में 5 पर पावर यहाँ पर माइनस 1/5, कुछ नहीं करना है। गुने में 5 पर पावर यहाँ पर 3/5, कुछ नहीं करना है। अब फाइनली यहाँ गुना का चिन्ह आएगा, ये ऊपर और ये नीचे, जैसा कि भाग में होता है वो ऐसा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पर पावर, देखना 3 दूनी कितना होगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा, गुने में 2 हो जाएगा, गुने में 3 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4/3, और गुने में 5 पर पावर माइनस 7/5। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया बाबू, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमको करना क्या है, सिंपली दो वाला कौन कौन है, देखो एक ये 2 आधार वाला, एक ये और एक ये। 2 आधार वाला हम क्यों खोज रहे हैं, 2 आधार वाला क्यों खोज रहे हैं, 2 आधार वाला हम इसलिए खोज रहे हैं ताकि क्या करे, जो समान आधार होता है और समान आधार की संख्याएं यदि गुना में होती है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसके घात को हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब ये a है, a पर पावर n, a पर पावर m, तो हमको पता है a पर पावर m प्लस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी आधार समान है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो दूसरी बात है, हमने इससे पहले भी बताया, अगर हमारे पास सपोज लिखा हुआ है 1/a टू दी पावर n, और इसको ऊपर लाना चाहे, अभी बस इतना समझो, अगर इसको ऊपर लाना चाहे तो ये क्या होगा, ऊपर में तो a है नहीं, सपोज ऊपर में क्या हमारा a पर पावर 0 है। अब a पर पावर 0 में से अगर n घटाते हैं तो ये क्या होगा, a पर पावर माइनस है। तो याद तुमको बस ये रखना है कि अगर एक a पर पावर n है, इसको ऊपर लाना चाहेंगे तो ये ऊपर जाके a पर पावर माइनस n हो जाएगा। अगर a पर पावर n है, इसको अगर हमको हर में ले जाना है तो यह नीचे आकर के a पर पावर माइनस n हो जाएगा। इतना याद रखो। और भी बातें हैं, जैसे कि सपोज हमको यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 पर पावर 2, अगर इसको हर बनाना है तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। अगर 3 पर पावर यहाँ पर 2 है, इसको अंश बनाना है तो इसका मतलब ये 3 पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। तो आ जाओ आगे हम यहाँ पर बात करें।
तो यहां पर देखना जरा, 2 पर पावर क्या क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है यहां से, देन 2 पर पावर फिर से 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद प्लस माइनस है, माइनस में यहां पर आ रहा है 6/5, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस में फिर से हमारे पास यहां पर आ रहा है 1, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और गुना में आ रहा है 3, तो 3 को अभी हम यहाँ पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, 3 का भी तो मसला है ना बाबू, 3 का भी तो मसला है, 3 है, 3 पर पावर 1 है, और ये वाला 3 देखो, 3 पर पावर 1 प्लस में 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 2 पर पावर, नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, गौर से देखना, 2 पर पावर क्या है, 2 पर पावर -1/5 है, गुने में 5 पर पावर, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 पर पावर कितना है, -1/5, देन प्लस 3/5, देन हमारे पास आ जाएगा -7/5, ये आ गया। फिर यहां पर हमारे पास कितना आ जा रहा है, 3 पर पावर 4/3, 3 पर पावर 4/3 आ जा रहा है। इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इस पूरे को सॉल्व करें, आओ सॉल्व करते हैं, 1/2, 1/2, 6/5 और 1, यानी कि 1/2, 1/2, 6/5, माइनस में 6/5 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जरा बताना हमको। तो ये तो एलसीएम 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 2 पंचे 10, 5 प्लस 5 माइनस 5 दूना 10, 6 दूनी 12 प्लस 10 एकम 10, कितना होगा, 5 5 10 10 20, 20 में से 12 घटा देंगे, 8/10, मतलब ये हो जाएगा 4/5। देखो ये पूरा पूरा स्टेप यहाँ भी हम करते हुए कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे पास जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 पर पावर कितना आ रहा है, 4/5, 2 पर, थोड़ा और नीचे लिखिए साफ आ जाएगा, 2 पर पावर आ रहा है हमारे पास 4/5, देन हमारे पास 3 पर पावर कितना आएगा जरा देखना, 3 का 3 1, 4/3, 3 पर पावर आएगा 4/3, क्लियर है बात। चलो जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, 2 पर पावर -1/5 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 2 पर पावर माइनस का 1/5 गुने, अब यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 5 पर पावर क्या, 1/5, 3/5, 7/5, 1/5 प्लस में 3/5 माइनस में 7/5, इसको जरा सोल्व करो, इसको जरा सोल्व करो, कितना आता है हमारे पास, तो 5 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताओ जरा, 5 5 5 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 1 -1/5, 3/5 और -7/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 माइनस 7, तो 3 1 4, और 4 में 7 घटा देंगे तो फंस गया सवाल यार, ये 5 5 2 5 आ रहा है ना, -1/5, 3/5 -7/5, इतना ही तो आ रहा है, तो 5 5 5 का एलसीएम 5 हो गया, और 7 3/5 -7/5, 4, 7 में से अगर 4 घटा देंगे तो क्या हो गया ये, सात 1 8, ओहो -1/5 होगा यहाँ पर, ये -1/5, तो यहाँ पर देखो क्या है कि 2 पर पावर -1/5 है, इसको तो छोड़ देते हैं, हमारे पास 5 वाला कितना है ये देखो, हमारे पास 5 वाला जो बच रहा है -1/5 प्लस 3/5 और -7/5, इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, -1/5 प्लस 3/5 और -7/5, और ध्यान से देखना इसको, यहां पर क्या हो जाएगा,
5 5 5 का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 7 और 1 8 कितना, 7 और 1 जोड़ेंगे तो -8। अब -8 में से अगर 3 घटाते हैं, 3 प्लस में है ना तो 3 घट जाएगा, तो -5/5, तो बेसिकली ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -1। कितना बच जाएगा, -1। तो इसको अगर पूरे को सोल्व करेंगे तो ये होगा 5 पर पावर -1। साथ ही साथ हमारे पास ये भी तो बच रहा है ना, ये भी बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 पर पावर 4/3। देखो यहां से ध्यान से देखना, 3 पर पावर 4/3, 3 पर पावर 4/3, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खत्म। और एक बात जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब जो हमारे पास बचा है, ये बचा है 2 पर पावर 4/5 और ये है 2 पर पावर -1/5। तो अगर हमने कहा इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, तो हमने कहा ये माइनस में पावर है, ये ऊपर जाके क्या होगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर पावर हो जाएगा तुम्हारा 4/5 और प्लस में 1/5। चलो जी, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ ऊपर में कुछ है नहीं, नीचे में है 5 पर पावर 1। अगर इसको हम ले जाए ऊपर तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ 5। इसको जरा सॉल्व करें, हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो जरा, 2 पर पावर 5 5 का एलसीएम 5 और बट्टे में 4 1 5 और गुने में 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 गुने 5 और 2 गुने 5 का मतलब होता है 10। यही तुम्हारा यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है। आओ जरा देखिए कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/4 दिया है। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है कि 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ये रूट के अंदर में डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर हम बाहर निकाले तो 1 भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 4 है तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है जी। प्लस में यहां पर देखना, यहां पर एक बात देखना, यहां पर क्या है कि 0.01 पावर माइनस में है, इसका मतलब 1/0.01। ठीक है, इस पे पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है जी। यहां पर माइनस है और माइनस में क्या है 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 और इस पूरे पर पावर 2/3 है। अच्छा, इसके बराबर में 2/3 लाना है, ये 3/2 लाना है, ये तो उत्तर दिया ही है। इसके बराबर में ये हमको 3/2 लाना है, ये बोल रहा है साबित करके दिखाने के लिए प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 बट्टे में अब 0.01 है, अगर दशमलव हटा दे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 10, 10 नहीं 100 और 100 और पावर हो जाएगा इस पर 1/2 -3 पर पावर 3 और ये तो गुना हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है जी, आगे बढ़े। 1/2 प्लस हो जाएगा और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, इसको अपन लिख सकते हैं 1 बट्टे में 1/100 को लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। और इस पूरे पर पावर कितना है, 1/2 -3 से 3 कैंसिल, 3 पर पावर हो जाएगा 2, ये 1/2 हो जाएगा। प्लस में 1 पर पावर 1/2 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर 10 पर पावर 1/2 तो 10 पर पावर 2 है और इस पर पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये होगा ना 1 बट्टे में 1/10 पर पावर 2 इंटू 1/2 -3 पर पावर 2, 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, 1 में भाग दे रहे हैं 1/10 से, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा, 10 ऊपर 1 नीचे, तो ये 10 हो गया, -3 पर पावर 2 मतलब 9, 3 पर पावर 2 मतलब 9। अब ये है हमारे पास 1/2, 10 में से 9 घटा देंगे तो होगा प्लस में 1। अब इसको जोड़ो तो 2 1 2 1 3/2 हमारा यहाँ से इजिली उत्तर निकल के आ जाता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास 24वें नंबर का प्रश्न है। आओ जरा देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास 2 टू दी पावर n प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1 बट्टे में 2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n बराबर में हमको दिखाना है 3/2, मतलब इसके बराबर में ये हमको साबित करना है। कैसे करेंगे, और जरा हम बात कर लें। तो यहाँ पर देखना गौर से, ये है हमारे पास 2 टू दी LHS से शुरू करेंगे। LHS मतलब इधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये LHS ये RHS। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है 2 टू दी पावर n, तो यहाँ पर तो हमने ये लिख ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। ठीक है जी। फिर प्लस में ये
2 टू दी पावर n-1 कब आया होगा? जब ऐसा रहा होगा 2 टू दी पावर n और गुने में 2 टू दी पावर -1, तो यहाँ पर ये पावर जुटा होगा तब आया होगा 2 टू दी पावर n-1। ठीक है जी, बट्टे में यहाँ पर देखना गौर से, 2 टू दी पावर n+1 कब आया होगा? जब 2 टू दी पावर n रहा होगा और 2 टू दी पावर 1 रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 2 टू दी पावर यहाँ पर n है। इसको सॉल्व करो, 2 टू दी पावर n यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा 1, प्लस में 2 टू दी पावर n बाहर चला गया, 2 पर पावर -1 यहाँ पर बच रहा है बट्टे में। 2 टू दी पावर नीचे से भी हम n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, और ये तो बाहर चला गया तो बचा यहाँ पर 1। 2 टू दी पावर n से 2 टू दी पावर n यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखना 1 प्लस, चूंकि पावर माइनस में तो इसको लिखेंगे 1/2 ऐसा, और नीचे में हमारा क्या होगा? 1, तो 1 से तो हमको कोई बहस है नहीं तो इसको छोड़ दो। तो 1 प्लस 1/2 हमारा फाइनली बच रहा है, तो 2 इकाई 2, 1 3 हो जाएगा, 3/2। RHS में यही है ना बाबू, देखो जरा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और अगले प्रश्न को देखते हैं जो है हमारा 25वें नंबर का। 25वें नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पर, 64/125 पर पावर -2/3, 1/256/625 पर पावर 1/4 प्लस √25 और यहाँ पर √64 बराबर यहाँ पर 65/16। इस प्रश्न को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात की पावर माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1/में 64/125 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3। क्लियर है बात? यहां से क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी, फिर प्लस में यहां पर क्या है, 1/256/625, इस पर पावर 1/4 है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, √25 और बट्टे में 3 यहाँ पर क्यूब रूट है 64 का। ठीक है जी, चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से 1/, ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, 1/, लिया तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। 1/, में 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 5 32 और 6 64। 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इस पूरे पर पावर कितना है, 2/3। क्लियर है बात? प्लस का प्लस लेंगे, 1/256 को क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, 256 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं बताओ, 2 पर पावर 6 मतलब 64, 64 दूना 128, 28 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 6 2 8 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 8 बट्टे में 625 को लिखेंगे 5 पर पावर 4 और इस पे पावर हो जाएगा हमारा 1/4। प्लस है प्लस, यहाँ पर चूंकि देखो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 होगा, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है इसलिए 64 से अगर हम 64 को रूट से बाहर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद आगे देखते हैं कैसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद लिखना है 1 और बट्टे में हमने क्या बताया, हमने बताया यदि a पर पावर b है, फिर चलो ऐसे देखो x पर पावर a है, y पर पावर b है, इस दोनों पर पावर c है, तो इसका मतलब ये पावर इसके साथ गुना होगा, x पर पावर ac और y पर पावर हो जाएगा हमारा bc, ये हमने बताया है। तो इसका मतलब 2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 3 है, तो ये वाला पावर इस पावर के साथ और ये वाला पावर इस पावर के साथ गुना होगा। चलो आ जाओ देखें, 2 पर पावर 6 गुने 2/3 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 5 पर पावर 3 और गुने में 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस में सेम बात यहां भी होगा, 1 बट्टे में 2 पर पावर यहाँ पर 8 है तो 2 पर पावर 8 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ 1/4 हो जाएगा, बट्टे 5 पर पावर 4 है और गुना में ये हो जाएगा 1/4। चलो जी बहुत बढ़िया, प्लस में ये हो जाएगा 5/4। सॉल्व करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में 2 पर पावर कितना बच रहा है, ये तो खत्म हो गया ना, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 2 पर पावर बच रहा है यहाँ पर 4 और बट्टे में 5 पर पावर यहाँ पर बच रहा है 2, प्लस का प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 से 4 खत्म, यहाँ पर भी बच रहा है 1 बट्टे में
2 पर पावर 2 यहां से बच रहा है और यहाँ पर नीचे में बच रहा है 5, प्लस में 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 4। यहां तक क्लियर है। अब समझो इसका मतलब क्या है, एक में भाग दे रहे हैं 2/5 से, पावर तो अभी रहने दो, 2/5 से भाग दे रहे हैं। तो देखो कभी भी अगर एक ऐसा लिखा हो 2/3, तो इसका मतलब बाबू सीधा उलट दो 3/2, इससे ज्यादा दिमाग ना लगाओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 4। इसी तरह से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 और बट्टे में 4। इसको आगे सोल्व करें, इसको अगर आगे सोल्व करते तो 5 पर पावर 2 का मतलब 25 होता है ना, 25 और बट्टे में 2 पर पावर 4 का मतलब 16 प्लस 5/4 प्लस में 5/4। सबका एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 25 एकम 25, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20, सिंपल भिन्न का जोड़ है। 20 20 40 और 40 20 कितना होगा 65, 65 बट्टे में 16। ये हमारा निकल के आ रहा है RHS बोल लो या उत्तर बोल लो। तो इसके बराबर में ये साबित करना था, यहां से इसके बराबर में हम साबित कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। एक और हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। दिमाग को शांत करो, दिन शांत करते हुए हर एक स्टेप को करते हुए चलो, प्रश्न बनेगा। सारे यहाँ पर घातांक के नियम के प्रयोग से ही प्रश्न बन रहे हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो प्रश्न है हमारे पास 3 पर पावर -3 गुने 6 पर पावर 2 √98 बट्टे में 5 पर पावर 2 और यहाँ 1/25 रूट के अंदर में 15 पर पावर -4/3, 3 पर पावर 1/3 बराबर में साबित करना है 28√2। कैसे कर सकते हैं आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली बात देखना जरा, 3 पर पावर -3 है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, 3 पर पावर -3 हम लिख देते हैं। देन यहाँ पर 6 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 गुने 2 पर पावर 2 होगा, यही तो हमने जाना है ना। साथ ही साथ यहाँ पर 98 है, तो 98 को क्या लिखेंगे 2 × 49, ऐसा लिखेंगे इसको 2 × 49, ठीक है जी। बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आएगा 5 पर पावर 2 और गुना में देखना जरा 1/25 है ना, 1/25 है। अब 1/25 का मतलब क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 1/5 पर पावर 2। अब अगर इसको इस पे अगर पूरे पर पावर हम 1 मानते हैं, तो अगर इस रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है जी, क्योंकि ये 3 हमारा हर बनता है और यहाँ पर जो ये 1 है ये हमारा अंश बनता है, गुना में। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को फिर से लिख सकते हैं 3 गुने 5 और इस पर पावर कितना है -4/3, गुने में 3 पर पावर 1/3 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। यहां हमारे पास 3 पर पावर -3 गुने 3 पर पावर 2 आ जाएगा, गुने 2 पर पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है ना, तो इस पावर के साथ ये गुना हो जाता है, देन इस पावर के साथ ये गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 7 इधर से बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा हमारे पास √2। चलो जी, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर 2 हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर इसको ध्यान से देखना, इस 5 को यदि ऊपर ले जाए, हमने बताया है इससे पहले कि अगर 1/5 पर पावर 2 है, इस पावर को यदि इस आधार को ऊपर ले जाए तो ये पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पावर को ऊपर ले जाए तो सबसे पहले 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये होगा गुना में 5 पर पावर -2 और इस पर पावर है 1/3, गुना में यहाँ पर देखना 3 पर पावर -4/3, -4/3 गुने 5 पर पावर -4/3, गुने में 3 पर पावर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 गौर से समझना है, यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 3 पर आधार समान है, यहाँ पर देखना ये और ये आधार समान है ना, 3 पर पावर -3 है और 3 पर पावर 2 है, तो अगर माइनस ये दोनों को जोड़े तो 3 में से 2 कितना होगा 1 हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास 3 पर पावर -1 बचेगा और ये वाला टर्म पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। देन 2 पर पावर 2 है,
2 पर पावर 2 है और 7√2 है। देखो ये वाला टर्म हमारा खत्म नहीं होगा, बाद बाकी सारा का सारा टर्म खत्म हो जाएगा। अब समझो यहां से 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, गुने में यहां पर देखेंगे 5 पर पावर -2 है, -2 को 1/3 से गुना कर देंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, 2/3 होगा ना, ये होगा माइनस का 2/3 गुने में यहां पर हमारे पास क्या है 3 पर पावर, देखो 3 पर यहां पर 5 तो और है ना बाबू, चलो यार इसको हम ऐड ही कर लेते हैं एक ही बार में, क्या दिक्कत है। 5 है, 5 यहां है, 5 यहां है और 5 यहां है, तो 5 पर पावर सबसे पहले 2, देन अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -2/3 तो यहाँ पर माइनस का 2/3, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 यहाँ भी है तो माइनस का 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, 5 का काम यहाँ से खत्म हो गया। चलो जी आगे बढ़ जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये 5 वाला काम तो खत्म हो गया, बचा 3 वाला काम, गुना हो जाएगा। 3 पर पावर -4/3 है, 3 पर पावर -4/3 है और यहाँ पर 3 पर पावर 1/3 है, बेस समान है मतलब पावर जुटेगा 1/3। आगे देखे तो 3 पर पावर -1 गुने में 2 दूना 4, इसको अगर पावर को तोड़े 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 और ये हो गया √2। आंसर तो हमारा आ गया, बस इसको उड़ाना है। इस पूरे को अगर ऐड करेंगे, गौर से देखना पावर समान है ना, पावर समान है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6/3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लो ना, 2 माइनस 2/3 माइनस 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 3 3 का 3, 3 दूनी 6 माइनस यहां से 2 माइनस 4, तो 6 माइनस 6/3, तो ये 0/3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 पर पावर हो जाएगा हमारा 0, और इसको अगर सॉल्व करते हैं 4/3 माइनस प्लस है 1/3 तो -3 पर पावर ये हमारे पास बचेगा -1। तो देखो 3 पर पावर -1 से 3 पर पावर -1 खत्म हो जाएगा, बच्चा हमारे पास 5 पर पावर कितना 0, 5 पर पावर 0 का मान 1 होता है और ये जो हमारा निकल के सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 28√2। बिल्कुल ईजा ईजा प्रश्न था, ईजा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न है, आओ जरा देखिए 27वें नंबर के प्रश्न को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पर 0.6 पर पावर 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घातांक 2 है इसका मतलब होता है उसका वैल्यू 1 होगा, मतलब ये जो हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब यहाँ पर पावर माइनस में इसका मतलब ये हम लेंगे 1/0.1 और पावर तो 1 ही रहेगा तो 1 को क्या लिखे हम, कुछ नहीं लिखेंगे, बट्टे में, ठीक है बट्टे में क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं ना, इस दशमलव को उड़ा दे तो ऊपर में 1 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और नीचे में तो 1 बच रहा है तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। बट्टे में क्या होगा 3/8 पर पावर -1 है, 3/8 पर पावर -1 है, इसका मतलब ये होगा 1 बट्टे में 3/8 और इस पर पावर 1 हो जाएगा गुना में, इसी तरह से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 पर पावर 3 है और यहाँ फिर से हमारे पास प्लस में जो है -1/3 पर पावर -1 है, इसका मतलब 1 बट्टे में हो जाएगा -1/3। चलो जी बहुत बढ़िया, सिंपली अब ये हो रहा है ऊपर में 1 - 10, सीधा सीधी लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 में अगर भाग दे 3/8 से तो हम बार बार बताते हैं 8 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 3 पर पावर 3 27, 2 पर पावर 3 ये 8 हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ इसको अगर सॉल्व करें तो 1 बट्टे -1/3 है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताओ, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है -3। चलो जी 8 से 8 कैंसिल, 3 9 27, 10 में से 1 घटाएंगे -9, ठीक है 9 में से 3 घटा देंगे 6 बचेगा, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, जो हमारा उत्तर यहाँ से निकल के आ रहा है RHS में वो -3/2 है, जो कि यहाँ पर बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड, घात और घातांक से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आओ जरा देखें
कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और इस प्रश्न को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। ये प्रॉपर जितने भी 4 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सब में हमको x का वैल्यू निकालना है। इस प्रश्न को करना कैसे है आओ जरा हम बात करें। सबसे पहली बात है 2 पर पावर 5 x है, भागे में 2 पर पावर x है, बराबर में यहाँ पर रूट के अंदर में 2 पर पावर 20 है और ये 5 यहाँ पर दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बात जो हमको यहाँ पर जानना है, हमको पता है अगर a पर पावर m है और भागे में a पर पावर n है तो इसका मतलब होता है a पर पावर m माइनस n। ये तो हम जानते हैं, पावर घट जाता है, तो बिल्कुल सेम यही करेंगे। तो 2 पर पावर चूंकि भाग में है तो 5x और माइनस में हो जाएगा x, बराबर में। यहां पर गौर से देखना, हमने क्या बताया है कि अगर रूट में कोई संख्या है ना तो सबसे पहले ये जो संख्या दे रखा है 2 पर पावर 20, इसको लिखो, 2 पर पावर 20 लिखो, और ये जो 5 है ना इस 5 को इसके नीचे डाल दो। आ गया जी। अब देखो यहाँ से 5 चौका ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया तुम्हारा 2 पर पावर 5x में से अगर x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, बराबर में 2 पर पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 पर पावर 4 हो गया। और इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से देखिए, देखो आधार समान है, जब आधार समान है तो पावर को हमको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 4, देन x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल, एक हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का प्रश्न जरा बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या उल्टा पुल्टा किया, ये 3/5 दिया है और 5/3 दिया है, और इधर क्या दिया है ये देखो, इधर दिया 125 और बट्टे में 27। मतलब कहीं ना कहीं 125 को हम लिखेंगे 5 पर पावर 3 और 127 को लिखेंगे 3 पर पावर 3। मतलब हमारा अंश 5 होना चाहिए, हर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3/5 दिया, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, अंश 5 हर 3 कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसको उलट लेंगे। हमेशा याद रखो, अगर a बट्टे b है, इस पर पावर अगर x लिखा हुआ है, तो जैसे ही इसको तुम उलट दोगे ना, b बट्टे a करोगे ना, तो ये पावर क्या हो जाएगा हमारे, पावर क्या होगा बाबू, पावर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज 2/3 लिख रहे हैं और इस पर पावर 3 है, तो जैसे ही इसको उल्टेंगे 3/2 करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, -3। बस इतना याद रखो, अभी के लिए इतना ही हमको जरूरी है ना। अच्छा, इस सब का रीजन होता है, बट तुमको जितना आसानी समझ में आ जाता है, डिटेल में नहीं चलते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5/3 और इस पर पावर कितना हो जाएगा, माइनस का x गुने में 5/3 और यहाँ पर होगा 2x, बराबर में जैसा कि हमने बताया 25 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 27 को 3 पर पावर 3, या ऐसे लिखो ना 5/3 पर पावर ही हम डायरेक्ट 3 यहाँ पर लिख रहे हैं। अब जनरली यहाँ पर गुना का चिन्ह है, आधार समान है 5/3 तो दोनों आधार को जोड़ देंगे तो 5/3 और इस पर पावर कितना है, -x प्लस 2x बराबर 5/3 और यहाँ है 3। तो सिंपली एक बात यहां से बता दो हमको, क्या बताओ, एक बात बता दो। देखो 2x में से x घटाएंगे, देखो आधार समान है ना, आधार समान है मतलब ये वाला जो पावर है इस पावर के बराबर होगा। तो अगर 2x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, सिंपली x हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आ जाओ तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो प्रश्न दिया है ना ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पर दिया 5 पर पावर -x - 2 देन गुने 3 पर पावर 2x - 3 बराबर 135 को अगर लिखेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 पंचे कितना हो जाएगा 135। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर गौर से देखें इसको 5 पर पावर हो जाएगा x - 2 गुने 3 पर पावर 2x - 3 बराबर में 3 पर पावर यहाँ 3 आएगा और 5 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब समान आधार देखो, यहाँ से 5 पर पावर है x - 2 और 5 पर पावर यहाँ 1 है,
तो अगर घात बराबर करना है तो x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे 1, तो x माइनस 2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 1, बराबर में कितना हो जाएगा 1। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर में 3। इसी तरह से अगर हमको 3 का घात बराबर करना है 2x माइनस 3, तो बराबर में क्या करेंगे 3, क्योंकि 3 का घात 3 है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 3, इस 3 को अगर इस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 2x बराबर होगा 6 और x बराबर होगा 6 बट्टे में 2, 2 तिया 6, 3 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है, ठीक इसी तरह का औजरा देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 पर पावर x माइनस 7 गुने 5 पर पावर x माइनस 4 और यहाँ दे रखा है 1250। देखो 1250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1250 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 पर पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। 5 पर पावर 4 का मतलब होता है 625 और 625 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हमारा आ जाएगा। चलो जी आगे चले। यहाँ पर 2 पर पावर x माइनस 7 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो अगर हम x माइनस 7 को बराबर करना है, ठीक है, तो किसके साथ बराबर करेंगे 1 के साथ बराबर करेंगे, ठीक है, आधार समान है पावर बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे, इसको इस तरफ ले जाए तो 1 प्लस 7 बराबर कितना होगा 8, ठीक है। फिर अगर x माइनस 4 के बराबर करना है तो आधार यहाँ पर 5 है, 5, तो x माइनस 4 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, तो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4, x बराबर 4 और इसको अगर इधर ले जाते हैं 4 प्लस 4 बराबर 8। तो ये इजिली तुम्हारा इस तरह का प्रश्न बिल्कुल इजिली कर सकते हो।